गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड प्लस 2 का जो न्यू कंटेंट हमारा स्टार्ट हुआ था उसका नेम था डिटर्मिनेंट। और मैंने आपको कल के जो लेक्चर में समझाया था कि इसे हम डिटर्मिनेंट का साइन बोलते हैं। सो वी कॉल डिटर्मिनेंट साइन या डिटर्मिनेंट सिंबल, बट नॉट वी कॉल्ड मॉडुलस। इसे मॉडुलस नहीं बोलते, इसे डिटर्मिनेंट बोलते हैं। मैंने आपको ये समझाया था प्रीवियस लेक्चर में। और मैंने आपको याद होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये साइंस की भी आपको मैंने नॉलेज दी थी। आई होप आपको याद होगी स्टूडेंट्स। सो आज मैं आपको दोबारा से एक स्टेटमेंट लेता हूं जी। वन स्टेटमेंट है 1 1 माइनस 2। जो ये मैं स्टेटमेंट हूं नोट्स में देख रहा हूं 2 1 माइनस 3 5 4 minus 9. So find determinant. Find determinant dot. Determinant dot का मीनिंग होता है कि आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इसका। सो बेटा सबसे पहले आपको पता है वी कॉल्ड R1 R2 R3 C1 C2 C3। स्टूडेंट्स मैंने आपको याद होगा जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको R1 और R2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना सिखाया था, आप चेक कर सकते हो। तो आज मैं एक्सपेंड करूंगा R3 को। एक्सपेंड R3। बच्चे कहते हैं हम एग्जाम में कौन सी किसको एक्सपेंड करें। मैंने कहा बेटा हमेशा वैसे तो आप R1 को एक्सपेंड कर लिया करो, बट यदि आपने R1 को नहीं करना तो एग्जाम में लिखा आएगा R2 को एक्सपेंड करो, R3 को करो, C1 को करो, C2 को करो, C3 की करो। सो मैंने आज एक्सपेंड R3। पहले मैं आपको R3 को एक्सपेंड करना सिखाऊंगा, देन फिर आप जैसा कहोगे C1 C2 C3 इसमें से कोई एक आपको एक्सपेंड करके दिखाऊंगा। आप किसी से भी कर ले आंसर सेम आएगा। आज के लेक्चर में आपको ये पता चल जाएगा कि आंसर सेम आता है। सो एक्सपेंड R3। सो R3 के साइन जरूर देखनी है, क्या है प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले +5 डिटर्मिनेंट का साइन, देन कौन सा साइन है माइनस, और डिजिट कौन सा है 4, फिर डिटर्मिनेंट का साइन, फिर कौन सा साइन है प्लस, डिजिट क्या है -9, फिर डिटर्मिनेंट का साइन। पहले आपने ऐसा लिख लेना है, देन +5। आपने अब आपको मौका है व्हाइट बोर्ड पे आपको पता चलेगा मैं कल क्या बोल रहा था। परसों जो आपका लेक्चर आया था तो मैंने बोला था आपने 5 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना, तो आपने सिर्फ ये चेक करना है। बच्चों ध्यान देना इस बात पे, आपने ये चेक करना है कि ये कौन सी रो में है और कौन सी कॉलम में है। बस आपको पता चल गया ये रो 3 में है तो मैंने देखो अंडरलाइन कर दिया, और कॉलम 1 में मतलब ये डिलीट होगी दोनों लाइंस। क्या बचा 1 - 2 1 - 3, देन अब 4 का। अब मैंने इसको रब कर दिया। 4 देखो कौन सी रो में, देखो R3 में है और C2 में, तो ये डिलीट होगी ये लाइन, मतलब C2 वाली लाइन डिलीट होगी ये वाली, और एक ये डिलीट होगी। तो क्या बचा सॉरी R3 डिलीट होगी, C2 डिलीट होगी, क्या बचा 1 - 2 2 - 3, देन इसको रब कर दो। आप पेंसिल से काट के देख सकते हो, फिर आंसर सही आएगा। अब -9 किस में है R3 में है और कॉलम 3 में, तो क्या बचा 1 1 2 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना बड़ा इजी है। 5 इसको मल्टीप्लीकेशन करो -3, फिर माइनस अपनी तरफ से डालो। मैंने कल भी बोला था 1 को -2 से करो -2, देन -4, 1 को -3 से क्या -3, माइनस अपनी तरफ से -4, देन प्लस माइनस -9, 1 1 या 1 - 2। इसको सॉल्व करो 5 -3 माइनस माइनस +2 -4 -3 +4 -9, यहाँ पे -1 आ गया। देन 5 इंटू -1, -3 + 2 -1 होता है, -4 इंटू -3 + 1 4 1, और -9 इंटू -1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। -5 आ गया जी, इधर -4 आ गया जी, इधर +9,
तो -9 + 9 0 आंसर आ गया। सो आपको मैंने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया R3 के अकॉर्डिंग। अब हम देखो एक्सपेंड किया हमने R3 के अकॉर्डिंग, आपका आंसर क्या आया 0। अब आप कुछ भी कह सकते हो एग्जाम में, सर इसके अकॉर्डिंग आप करके दिखाएं। तो हम अभी मैं नहीं इसको रब कर रहा हूं जी, आंसर 0 आया। अब चाहे मैं C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लूं, चाहे C2 के अकॉर्डिंग कर लूं, चाहे C3 के अकॉर्डिंग कर लूं, आंसर सेम आएगा मेरा। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। सपोज इट मैं C3 के अकॉर्डिंग कर रहा हूं अब एक्सपेंड। अब C3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहा हूं तो क्या होगा जी, C3 के अकॉर्डिंग C3 के साइन देखिए, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले कौन सा साइन है, प्लस का। पहले प्लस डिजिट क्या है, -2। ये डिजिट को ब्रैकेट में लिखे डिटर्मिनेंट का साइन, पूरे ध्यान से सुनिए। देन कौन सा साइन है, माइनस का। पहले साइन का आ रही, फिर डिजिट क्या है -3, फिर डिटर्मिनेंट का साइन, फिर कौन सा साइन है, प्लस का। देन डिजिट कौन सा है, -9, फिर डिटर्मिनेंट का साइन। अब इसे सोल्व करेंगे। -2 देख लो कौन सी कॉलम में, इस कॉलम में, ये देखो ये वाली कॉलम में और ये वाली रो में। तो ये बचा 2 1 5। इसको अब रब कर देंगे, पहले एक बार लिख लें सबका। फिर -3 रो 2 में, कॉलम 3 में, तो ये डिलीट हो गया दोनों, तो 1 1 5 4 लेफ्ट रहा। बस जो बचेगा वो लिख लो। बस आपने ये देखना है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कौन सी रो में है और कौन सी कॉलम में। ये डिलीट हो गया 1 1 2 1। देन प्लस माइनस -2 2 4 या 8 -5 माइनस माइनस +3 4 -5 -9 1 -2। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर -2 × 3 +3 × -1 -9 × -6 -3 +9 -9 + 9 0। तो ये हमारे पास आंसर आया जी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को। तो मैंने यही आपको सिखाया था कि 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हाउ टू डिस्क्राइब एक्सपेंड कॉलम 3 ऑर्डर बाय 3/3। सो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम से किसी भी रो से एक्सपेंड करेंगे तो आपका आंसर 101% सेम आएगा जी। आपके पास असाइनमेंट भी 3/3 ऑर्डर की 2/2 ऑर्डर की पहुंच जाएगी। 2/2 ऑर्डर की तो इजी है, जैसे ये 2/2 का है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, ये तो वेरी सिंपल है। 3/3 का आपने इन साइंस के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, ये आपने पूरा ख्याल रखना है जी। देन मैं इसको रब कर रहा हूं और आपका आज न्यू लेक्चर और स्टार्ट हो रहा है जिसका नेम है आप माइनर फाइंड करना सीखोगे। क्या सीखोगे स्टूडेंट्स, माइनर।